यूं तो कांवड़ यात्रा के आगाज होने में अभी 12 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन यूपी में सियासी माहौल अभी से गरमाया हुआ है। हर साल की तरह इस बार भी सत्ताधारी दल बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। तो 30 जुलाई से श्रावणी मेला यानी कि सावन की कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर हर बार की तरह इस बार भी सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली दौरे पर कांवड़ यात्रा को लेकर जो बयान दिया वो समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरा। पहले आपको सुनवाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा था। जीवन में अनुशासन और धैर्य ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य, जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। तो सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष सिंह ने भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा है और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचार और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 में प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। जिस प्रभु श्री राम जी के मंदिर से चढ़ावा चोरी आपके शासनकाल में हुआ, दोनों हाथों से पैसे लूटे गए, लूट करके बड़े बड़े लोगों को बचाया गया। आपने एसआईटी गठन किया, उस आदमी को एसआईटी का प्रमुख बनाया आपने, जिसके ऊपर खुद 420 के मुकदमे दर्ज है। आखिर आपके जो मातहत हैं वो लूट खसोट में लगे हैं और आप स्मरण प्रभु श्री राम जी का कर रहे हैं, जिन्होंने मर्यादा का और पाठ पढ़ाया दुनिया को। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया। आपने तो परिवार का, दायित्वों का, मर्यादा का ऐसा हनन किया कि आपका लोक भवन लूट भवन में तब्दील हो चुका है। और जब पश्चिमी यूपी में आप जाते हैं तो बार बार कांवड़ यात्रा का उल्लेख क्यों करते हैं? वह सदियों से चलती आ रही एक ऐसी परंपरा है जो सावन के महीने में शुरू होती है और आदिकाल अनंत काल तक वह चलती रहेगी। उसको न कोई रोक पाया है न कोई रोक पाएगा। तो आपको बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं वो तो हम आपको बताए रहे हैं, लेकिन किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई हो और साफ तौर पर मुख्यमंत्री, चूंकि पिछली बार आपको याद होगा कि कुछ जगहों से हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई थी जिस पर सरकार थोड़ी सख्ती बरतते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि इस तरीके से वो तस्वीर दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, भगवान राम के वंशज हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं और भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। ऐसे में उस आस्था के साथ आपको इस बार कांवड़ मार्ग पर चलना होगा। सुरक्षा की बात करें, पीएससी-आरएएफ, ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, तमाम कंट्रोल रूम के जरिए यहां पर निगरानी की जाएगी। और हमारे साथ जो प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, डॉक्टर निखिल खत्री हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन निखिल जी हमारे साथ आ गए हैं। डॉक्टर निखिल, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हुड़दंग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आस्था का सवाल है और आस्था के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी, लेकिन हर बार, यानी पिछली सरकारें जब कांवड़ यात्रा को बाधित करती थी उस तरीके की कांवड़ यात्रा अब कभी बाधित नहीं होगी। ये जो आखिरी पॉइंट था, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले जो आपका आखिरी पॉइंट था ये बिल्कुल निराधार था। भारतीय जनता पार्टी के राज में ही ऐसे हुड़दंग होते हैं और समाजवादी पार्टी के राज में कभी भी ऐसा हुड़दंग नहीं हुआ है। कांवड़ हम भी लेकर आते हैं और ये बहुत एक पवित्र यात्रा है और इस पवित्र यात्रा को हमेशा हमेशा मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि उसकी देखरेख करे। पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर यात्रा को अपमानित करने का काम करती है, हर यात्रा में बाधा बाधित करने का काम करती है। मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिस पर आप कांवड़ यात्रा पर आप कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े कर रहे हो? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिव भगत तो ये अपने आप को मानते हैं और हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि
क्या शिव भक्ति मात्र इन लोगों से आई है? क्या पहले शिव भक्त नहीं होते थे? तो योगी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, और आज योगी जी के बड़े ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं, शामली में हुआ है, बिजनौर में, और हमारे गाजियाबाद में भी आए थे। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ चैनल के माध्यम से, जब आज योगी जी मुरादनगर में आए गाजियाबाद में, तो रात से ही मुरादनगर के जो गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे थे और मेन रोडों के, उनको भरा गया था। बताइए, 9 साल से इनकी सरकार है, कोई गड्ढा भरा नहीं गया, और रात को पीडब्ल्यूडी द्वारा गड्ढे भरे गए हैं, और उसकी वीडियो और फोटो इतनी वायरल हो रही है, सब लोग सरकार पर हंस रहे हैं कि जब सरकार के, जब मुख्यमंत्री जी आते हैं जब तो ये सड़क ठीक करवा देते हैं, और जब आमजन चलता है, आमजन की किसी भी कोई फिक्र नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का विकास सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। ये लोग वही लोग हैं जो झूठ के नाम पर राजनीति करते हैं। नहीं, कांवड़ यात्रा का मार्ग तय कर दिया गया, आसमान से फूल बरसाए जाते हैं, आरएएफ, पीएसी और तमाम बटालियन के जरिए सुरक्षा उनको दी जा रही है। मांस मदिरा का सेवन उस रास्ते पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इवन नाम लिखने को लेकर भी आप लोगों ने बड़ा इस पर आपत्ति जताई थी, जो नाम एक तरह से नेम बोर्ड लगाने के लिए कहा गया था। ये तमाम चीजें सरकार तो ही करती दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। कृष्ण मोहन जी, जवाब दीजिएगा। सपा का कहना है कि इस पूरे मामले पर राजनीति हम नहीं करते हैं, राजनीति यही करते हैं। इसके पहले भी शिव भक्ति होती थी, कांवड़ यात्रा निकलती थी, लेकिन हो हंगामा, हल्ला नहीं होता था, लेकिन जानबूझकर माहौल बनाया जाता है। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, अब आ रही है जी, बताइए। नहीं, पूरे अभी अब आपकी आवाज बंद हो गई थी, एक बार फिर से प्रश्न सुनना चाहता हूं। डॉक्टर निखिल खत्री समाजवादी पार्टी से उनका कहना है कि भाई शिव भक्ति पहले भी होती थी, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का बयान और ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, ये खुद ही माहौल बनाते हैं, खुद ही इस तरीके से स्थिति क्रिएट करते हैं, उसके बाद आरोप विपक्ष पर लगाते हैं। हमने कभी इसको रोका नहीं, हमने कभी इस पर टोका नहीं। शिव भक्त पहले भी निकलते थे कांवड़ लेकर, तब कोई माहौल इस तरीके से नहीं खराब होता था, लेकिन अब हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिम्मेदार खुद लोग हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो ये कुंभ यात्रा, ये जो कांवड़ यात्रा है, ये आज से नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है, जिसका लोग हिंदू सनातनी परंपरा लोग सनातनी लोग निर्वाण करते हैं। परंतु ये देख, आपकी आवाज फिर लग रहा रुक गई। आस्था से व्यवस्था बनाने का काम इस देश के सनातनियों ने किया है, ये सिद्ध हो चुका है। अब जब व्यवस्था बन चुकी है तो उस व्यवस्था राज्य सरकार काम करती है, परंतु सपा की सरकार में यही राज्य था, यही उत्तर प्रदेश था, जहां पे कांवड़ियों को जगह जगह रोक के लाठी पीटी जाती थी, जगह जगह रास्ते रोके जाते थे, और किस तरह से अपमानित किया जाए ये व्यवस्था की जाती थी। झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। निखिल जी, मैंने बोला नहीं, अब आप बोलने दीजिए पहले। सही बात है। दूसरी बात, संस्कृति से समृद्धि का कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो उत्तर प्रदेश के कुंभ का एक उदाहरण है। हाँ। उसके बाद प्रदेश की सनातनी व्यवस्था है, जहां जहां भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें बड़े लेवल पर एक आर्थिक व्यवस्था घूमती है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो पूरा इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आस्था से व्यवस्था और संस्कृति से समृद्धि, ये दोनों मजबूत कड़ी उभर कर आई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। और वो इसलिए आ पाई है क्योंकि हम चाहते हैं कि सनातन का सम्मान हो, देश की व्यवस्थाएं धार्मिक उत्थान के साथ साथ आगे बढ़े, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, क्षेत्रीय विकास के साथ साथ धार्मिक विकास भी हो, इसकी प्रतिबद्धता लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा कि कई जगह तो जब अजान होती थी तो घंटे सिपाही पकड़ के खड़ा रहते थे कि घंटे बज नहीं पाए, घंटे बज जाएंगे तो किसी का अजान नुकसान हो जाएगा, किसी को अजान में समस्या हो जाएगी। परंतु हमारे यहाँ साहब अजान भी होता है और बेहतर ढंग से कांवड़ यात्रा भी हो रही है। अच्छा। बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चलाने का काम कोई कर रहा है तो पूज्य हो गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और देश के मुख्यमंत्री जी किसको इशारा कर रहे हैं कि हुड़दंग नहीं इस बार चलेगा, ये किसको की इशारा कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? पांडे जी, ये मुख्यमंत्री जी का जो बयान था कि ये जो हुड़दंगी है, हुड़दंग पिछली बार देखा गया था या इसके पहले भी देखा गया था, ये किसकी तरफ इशारा है? देखिए, हुड़दंगी तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के लोग जब सत्ता में थे तो ये हुड़दंगी करते थे, गुंडई करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, अपराध करते थे,
और उसी का प्रतिफल ये रहा कि लगभग 1800 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, और वो दंगे जिसमें से 1200 दंगे ऐसे थे जो धार्मिक दंगे थे, जो धर्म के आधार पर थे, पूजन संस्कृति के आधार पर थे। तो कांवड़ यात्रा जब बेहतर ढंग से हो रही है, आस्था को व्यवस्था का रूप दिया जा रहा है, तो उस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम समाजवादी पार्टी और ऐसे राजनीतिक दल जो सांप्रदायिक रहे हैं, लंबे कालखंड से इस देश में संस्कृतियों के धर्म के नाम पर तोड़ने का काम करते रहे हैं, और ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इस देश में, प्रदेश में दंगे होंगे। अब एक भी दंगे नहीं होते हैं। जब ये दंगे नहीं होते हैं तो इनको समस्या हो रही है कि बेहतर आस्था से व्यवस्था बनाई जा रही है, बेहतर संस्कृति से समृद्धि हो रही है, तो इसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। परंतु अब वो नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था इतनी बेहतर हो चुकी है। वो दिखता है। मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर सख्त भी हैं। तो अगले चौराहे और डॉक्टर निखिल, इस बात यह बताइए कि सारा आरोप तो समाजवादी पार्टी पर है, पिछली सरकारों पर है, और आप ही लोगों को दिक्कत इसमें होती है कि सरकार कोई भी एक कदम उठाने की बात करती है तो आप लोग कहते हैं नहीं ये हो जाएगा, FN बट शुरू हो जाएगा, और वही बीजेपी को मुद्दा मिल जाता है। संजय जी, बीजेपी वाले लोग हर काम अधूरा करते हैं और बातें भी अधूरी करते हैं। इन्होंने अभी अधूरा छंद बोला, मैं पूरा कर देता हूँ। पूरा छंद ये है, सनातन का सम्मान हो और समाज का कल्याण हो। इन बातों पर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चल पड़ेगी उस दिन कहीं ना कहीं देश का विकास हो जाएगा। पर अब जनता इनसे कोई उम्मीद नहीं कर रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम को छोड़कर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और अभी कांवड़ यात्रा से 9 साल से तो योगी आदित्यनाथ जी करवा रहे हैं, तो ये हुड़दंगे कहां से आ जाते हैं? और ये बात बार बार समाजवादी पार्टी करते हैं। तो कम से कम आप एक इतनी जो पवित्र कांवड़ यात्रा उसको तो छोड़ दीजिए, उसको तो अपनी गंदी राजनीति में मत डालिए। आपने पहले अयोध्या को अपनी गंदी राजनीति में डाला, जनता ने आपका जवाब दिया। वहां के जो चोर हैं वो आपके साथी हैं, आप चोरों पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। अब आप कांवड़ यात्रा पर आ गए, तो कम से कम साहब किसी को तो छोड़ दीजिए। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं बेहतर होने की बात कही जा रही है। पिछली बार जो थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हुई थी उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया। लेकिन रही बात ये कि चुनाव का मौसम है तो चुनावी बयान भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर बयान था कि पिछली सरकारों में कांवड़ यात्राओं को रोका जाता था, लेकिन इस बार ऐसी कोई दुविधा नहीं होगी। और राम मंदिर से लेकर कांवड़ यात्रा तक तमाम बातों का उन्होंने जिक्र कर दिया। सीधे तौर पर यह आरोप था कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। डॉक्टर निखिल, जल्दी से एक छोटा रिएक्शन, फिर कृष्ण मोहन जी के पास जाएंगे। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी और श्री योगी आदित्यनाथ जी जो खुद को महाराज कहते हैं, वो ये इनका आखिरी का, ये इनका एक हम कह सकते हैं कि प्रयास है हिंदू को लुभाने का। इसके बाद जनता ही इन्हें मौका नहीं देगी। और कांवड़ यात्रा कैसे करवाई जाती है 27 में आपको पता लगेगा। 27 में जब सपा सरकार बनेगी उस समय कांवड़ियों को सम्मान करने का समाजवादी पार्टी करेगी। और अब तो ये जाने वाले हैं, इस बार ये कितनी परियोजना ले आए, सारी की सारी परियोजना के जुमले हैं, ये शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, पर कुछ कार्य जमीन पर नहीं हो पाता है। तो इस मारे अब इन्होंने शिव भक्तों की आंसू को पकड़ा है, और कहीं ना कहीं इनकी आंसू को भी ठेस पहुंचाने के बाद भारतीय जनता पार्टी 27 में जाएगी और समाजवादी पार्टी आएगी, और हमारे प्रदेश में खुशहाली और उन्नति का होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 27 में आप लोग आ रहे हैं, और जितने हिंदू हैं ये आपको वोट देकर 27 में वापसी करवाएंगे, क्योंकि बीजेपी ऐसी है। ठीक है, मैं आता हूं। कृष्ण मोहन जी, जवाब दीजिए। ये तो समाजवादी पार्टी का सपना 27 का है, लेकिन सवाल तो अभी की कांवड़ यात्रा का है। आपको लगता है कि देखिए, हाँ कृष्ण मोहन जी। संजय जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि सपना देखना सबका अधिकार है, और सपने पे किसी का कोई प्रतिबद्धता तो, और किसी के प्रतिबंध तो लगाया नहीं जा सकता है। और हमारे समाजवादी साथी सपना देख रहे हैं तो इनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये भी कर लें। परंतु एक बात स्पष्ट कर दूं कि 27 में ये साफ हो जाएंगे। परिवार के 2-4 लोग जीत जाए संभवतः, परंतु व्यवस्था दिख नहीं रही है। ये मुस्लिम यादव जिस व्यवस्था MY कनेक्शन को लेके घूम रहे हैं, मुस्लिमों ने पश्चिम से उसकी आगाज कर दी। अल्पसंख्यक लोग कह रहे हैं साहब की इन ठेका मुख्यमंत्री बनाने का मुस्लिम ने ले रखा है क्या? वो तो बड़ा पैनोरमा सेट कर दिया सर। अब तो पीडीए में चले गए, और पीडीए सफलता हासिल कर चुका है 27 में, 24 में। वो अपने मूल की तरफ बढ़ चुका है। उसको पता है कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है, ये टोपी और खजूर खाने वाले लोग हैं। इनको सनातनी परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। हम समानता वाले लोग हैं। कृष्ण मोहन जी, हम भाईचारा 2024 में समाजवादी पार्टी ने झंडा गाड़ा था पीडीए के दम पर।
भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के सारे के सारे बीजेपी में हैं, और हिंदू व्यवस्था का, सारे के सारे ऐसे लोग बीजेपी में जो इस समय देश को करने का काम, बीच में काम करते हैं और देश को बदनाम करने का काम करते हैं। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पुनः खासियत इस है। बात को स्पष्ट करता हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। अच्छा, मेरा सवाल तो लीजिए, मेरा सवाल तो लीजिए कृष्ण मोहन जी, थोड़ा तर्क के साथ बातें करते हैं, दोनों लोगों से आग्रह है। मेरा सवाल तो लीजिए, एक सेकंड डॉक्टर निखिल रुक जाइए, डॉक्टर निखिल रुक जाइए। कृष्ण मोहन जी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी पैनोरमा बड़ा कर चुकी है, पीडीए का नारा देकर 24 में झंडे गाड़ चुकी है, और आप कह रहे हैं कि ये नमाजवादी पार्टी हैं, यादव मुस्लिम के नाम पर यहाँ पर जो वोट मिलता था उसमें भी अब इनको मिलने वाला नहीं है। फिर ये अभी तो एक ही चुनाव पहले की ये बात है ना, 27 से पहले कहीं ऐसा ना हो कि ये पीडीए जो है ये कहीं भारी पड़ता या फिर मजबूत होता, आप लोग दिखाई दे आपके पक्ष में, आपके ऑपोजिट में, क्योंकि धीरे धीरे ये राम मंदिर से लेकर अब तमाम चीजों पर भी मुखर होकर बोलने लगे हैं, खुलकर साथ देने लगे हैं। जी संजय जी, देखिए कहा गया है कि व्यक्ति का विकास दिशा देश कुल काल के अनुसार होता है। तो इन समाजवादी पार्टी के 27 का विकास नमाजवादी है, ये देश भी इनका दिख गया है, कुल काल गलत नहीं बोलेंगे, ये गलत नहीं बोलेंगे। और रही बात 2024 की, तो 24 में कहा गया काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है साहब, संविधान समाप्त ये कहा के इन लोगों ने एक बार तो सत्ता हासिल कर, एक बार तो ये कुछ जीत गए, परंतु मामला फिर पलट के आ गया। और रही बात पीडीए की, तो पीडीए में कौन है साहब? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, पिछड़ा मतलब इनको सिर्फ यादव दलित जिनका सर्वाधिक शोषण किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। प्रमोशन में आरक्षण किसने समाप्त किया? समाजवादी पार्टी में। जितने भी दलित महापुरुषों के नाम पर जो जिले थे उनको समाप्त करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। सर्वाधिक दलित अपराध कई हुए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, तो दलित तो इनके साथ नहीं। अच्छा, दलित तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। अब रही बात अल्पसंख्यक की, तो पश्चिम से अल्पसंख्यक ने बिल्कुल फोक दिया। इमरान मसूद रोज कहते नहीं, 24 में यही दलित छिटक गया था सर, 24 में ये दलित छिटक गया था, तभी आप लोगों ने थोड़ा सीटें आप लोगों की कम आई, लेकिन इस बात को कैसे आप लोग रिकवर करेंगे, इस बात का जिक्र करिएगा। डॉक्टर निखिल ये बताइए, सबसे ज्यादा अत्याचार बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार में हुआ है और ये हमें अब ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देने की संजय जी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार में और स्टेट सरकार में इनकी एक ही नीति रही है कि कैसे अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, दलितों पर उन पर अत्याचार कैसे बढ़ाया जाए। हमने तो हाथरस की बात ले लिया, आप कहीं की बात ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जो न्याय देने में सबसे पीछे रहते हैं और अन्याय करने में सबसे आगे रहते हैं। और ये बात करते देखिए, आप बीच में मत बोलिए, आरक्षण आप खा गए हैं, महिलाओं का आरक्षण आप खा गए हैं, जनता का आरक्षण आप खा गए हैं, जनता को कभी माफ नहीं करेगी। श्री राम का चंदा आप खा गए हैं, भगवान प्रभु का चंदा आप खा गए हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? और आप करते नमाजवादी की सबसे बड़े कट्टर अगर देशद्रोही मैं बोल दूं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्हें सब चीजों से दिक्कत है। अगर आप नमाजवादी बोलते हैं तो अयोध्या में किसने जितवाया? अयोध्या में क्या श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरवाया? क्या समाजवादी पार्टी को नहीं जितवाया? इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। चिल्ला आप रहे हैं, आपके जुमले कोई नहीं सुनेगा भैया। 24 में जनता ने आपके जुमले सुने हैं, आपको 400 पार किया है और अब 27 में आप जाने वाले हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे मुद्दे क्यों बता रहे? आरक्षण खाने वाले तो आप लोग हैं, महिला का आरक्षण आप खा गए, पूरे देश को भ्रगलित करने का काम आपने किया। सुनिए सर, सुनिए, मेरे पास 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है। अब मैं सीधे मुख्य सवाल पर आता हूं। डॉक्टर निखिल, ये बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है। राम मंदिर का मुद्दा उठा के आप लोगों ने वाहवाही तो लूटी, लेकिन अब ये इतना बता दीजिए, परीक्षा अगर जनता लेनी चाहेगी तो आपकी भी लेगी। मान लीजिए इफ एंड बट आपकी सरकार आ जाती है 27 में। 1 सेकंड कृष्ण मोहन जी, 1 सेकंड डॉक्टर निखिल सुन तो लीजिए मेरा सवाल, आखिरी सवाल है। तो क्या आप लोग भी इसी तरीके से कांवड़ यात्रा की व्यवस्था करेंगे? हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे? कांवड़ में जितने भी यात्री शामिल होते हैं उन सभी के लिए एक समझिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहां से हरिद्वार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? पुलिस सुरक्षा इसी तरीके से रहेगी? कोई भी अभद्रता, कोई भी किसी तरीके से पत्थरबाजी, कोई भी माहौल खराब ना हो, ये गारंटी आप लोग देते कि ये करेंगे आप लोग? गारंटी हम हर उस चीज की देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के राज में कांवड़ यात्रियों की में नहीं हुई है। कांवड़ यात्रियों को जो भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी है वो ना हो, हम उसकी गारंटी देंगे। और कांवड़ यात्रियों के जिनको भोले कहे जाते हैं हमारी सरकार में, सभी के चरणों में फूल दिए जाएंगे,
सभी के चरणों में फूल दिए जाएंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि सभी के चरणों में हाथों से फूल डाले जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी की नीति होगी। और जो भी हमारे कांवड़ियों को जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो सपा सरकार में नहीं होगी। चलिए कृष्ण मोहन जी, ये तो कह रहे कि हर एक जो है कि कांवड़ जितने कांवड़िए होंगे सबके पैरों पर हम फूल न्यौछावर करेंगे।